हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 11 मैथमेटिक्स। फिफ्थ चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अभी तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स स्टडी कर चुके हैं। अब जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमको स्टडी करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है? जैसा कि नाम है क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 होती है ना। नंबर फर्स्ट होता है लीनियर होता है जिसमें x की डिग्री 1 होती है। देन उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक में x की डिग्री 2 होती है। देन फिर आता है क्यूबिक में x की डिग्री 3 होती है। तो क्वाड्रेटिक है यानी यहाँ पे x की डिग्री कितनी होएगी? 2 होएगी ना। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड हैव सॉल्व्ड दैम इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स इन द केसेस वेयर डिस्क्रिमिनेंट इज नॉन नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट इज़ नथिंग बट बी स्क्वायर। मतलब ये अगर आपकी कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तो डिस्क्रिमिनेंट d कितना हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या होगा? इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट जब नॉन नेगेटिव होगा यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सो लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम कंसिडर करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 विद रियल कोफिशिएंट्स a, b, c एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान ली जिस विद रियल कोफिशिएंट, मतलब जो a, b, c हैं वो रियल है और a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। फर्स्ट जो है मतलब इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो मेरी इक्वेशन क्या बच जाएगी? bx प्लस सी। और bx प्लस सी जो है फिर वो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह के कैसी इक्वेशन रह जाएगी? लीनियर। इसीलिए ax स्क्वायर का होना ज़रूरी है। इसके लिए a जो है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। नाउ लेट अस अज्यूम दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0। मैं मान लेती हूँ कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो कैसी है? नेगेटिव है। पॉजिटिव के लिए हम सॉल्व करके आए हैं। कैसे सॉल्व करते हैं हम? जो बीच वाला फैक्टर है ऐसी टर्म से ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी आना चाहिए और जिनको प्लस माइनस करने पे b आना चाहिए ना, ऐसे दो नंबर। अगर अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव है तो इसके रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? नाउ वी नो दैट वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Therefore, the solutions to the above equation are available in the set of complex numbers which are given by x is equals to, इसके solution हम कैसे देंगे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a विच इज़ इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर आयोटा अपॉन 2a। मैं चाहूँ तो इसको ये भी लिख सकती हूँ ना, 4ac minus b square iota upon 2a. At this point of time, some would be interested to know as to how many roots does an equation have. एक equation के कितने roots होते हैं? In this regard, the following theorem known as the fundamental theorem of algebra जो है उसको हम स्टेटमेंट यहाँ देंगे ये पता लगाने के लिए कि किसी इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे। ए पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट 1 रूट। हर पॉलिनोमियल इक्वेशन का कम से कम हैज़ एटलीस्ट यानी कम से कम कितना रूट होगा? एक रूट तो होगा ही होगा। So, as a consequence of this theorem, the following result, which is of immense importance, जो बहुत importance का है, वो क्या कहता है? A polynomial equation of degree n has n roots। मतलब कोई polynomial equation है जिसकी n डिग्री है तो उसके कितने रूट्स होंगे स्टूडेंट्स? n रूट्स ही होंगे। जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, इस टाइप की अगर कोई इक्वेशन है तो इसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितनी है? x की 3। इसका मतलब इसके कितने रूट्स होंगे स्टूडेंट्स? 3 रूट्स होंगे। क्लियर है? नाउ एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है? सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 0। अब इसके एग्जाम्पल्स अगर अपन ट्राई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मेरे a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 0 और c की वैल्यू हो गई मेरी 2।
क्लियर है। सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालती हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac तो कितना आएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 यानी कितना आया -8, जो कि वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू मैं इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकती हूँ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखती हूँ तो कितना होगा, देखना स्टूडेंट्स, x इज़ इक्वल्स टू माइनस बी यानी 0 क्योंकि b 0 था, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 0, और 4ac की वैल्यू आएगी 4 इंटू 1 इंटू 2 यानी -8 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है ना। अब अंडर रूट ऑफ -8 है, व्हाट इज़ अंडर रूट ऑफ -8, रूट में माइनस नंबर है, रूट -1 कितना होता है, आयोटा। तो ये मेरे पास कितना हो गया, इसको मैं लिख सकती हूँ 8 आयोटा अपॉन 2। अब √8 कितना हो जाएगा, 2√2 आयोटा माइनस विद प्लस साइन अपॉन 2, प्लस माइनस बाहर चल रहा है ना ये वाला, 2 से 2 कट गया तो आंसर कितना आ गया, प्लस माइनस √2 आयोटा। ये मैंने आपको फॉर्मूले से करके बताया, इसने डायरेक्ट किया है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0 यानी एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया, -2 के। इसका मतलब एक्स किसके बराबर हो गया, प्लस माइनस रूट 2 के, विच इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस √2 आयोटा। क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है नेगेटिव। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, ये ऊपर वाला फार्मूला ना, इसको क्वाड्रेचर फार्मूला भी कहते हैं, श्रीधर आचार्य फार्मूला भी कहलाता है ये। क्लियर है। तो देयरफॉर द सॉल्यूशंस आर गिवन बाय, सॉल्यूशंस क्या होंगे, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 अपॉन 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस। अब अंडर रूट ऑफ -3 कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ -1 इंटू 3, अंडर रूट -1 कितना हो जाएगा, आयोटा इंटू √3 यानी ये हो गया √3 आयोटा। तो -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है, देखना स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस x प्लस √5 यानी यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास √5, b की वैल्यू कितनी हो गई 1 और c की वैल्यू कितनी हो गई वापस √5। हियर द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 1 माइनस 4 √5 इंटू √5। तो √5 इंटू √5 कितना हो गया 5। तो 1 माइनस 4 इंटू 5, 1 माइनस 4 इंटू 5 मीन्स 1 माइनस 20 विच इज़ इक्वल्स टू -19। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ गया हमारा, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -b यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी अभी मैंने निकाली है, कितना है -19 अपॉन 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है √5, तो अपॉन 2 इंटू √5। तो ये कितना हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -19 कितना हो जाएगा √19 आयोटा। तो ये हो गया -1 प्लस माइनस √19 आयोटा अपॉन 2√5। तो ये हमारी वैल्यू हो गई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो, क्योंकि स्क्वायर थी तो 2 रूट्स आना चाहिए, तो 2 रूट्स आ गए ना, एक प्लस साइन लेके, एक तो हो जाएगा -1 प्लस √19 आयोटा अपॉन 2√5 और एक क्या हो जाएगा -1 माइनस √19 आयोटा अपॉन 2√5। तो एक रूट हो गया हमारे पॉजिटिव और एक रूट हो गया हमारा नेगेटिव। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हमारी बात होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिनका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। इसी वे में अब आपको एक्सरसाइज 5.3 में ओनली 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये सब आप ट्राई करना। इसके सॉल्यूशंस आप पहले थोड़ा ट्राई कर लो, उसके बाद मैं सेंड करूँगी, देन आप मैच करना आपको कहाँ प्रॉब्लम आई या फिर आपने कहाँ मिस्टेक करी या आपके आंसर सही है या फिर नहीं है।
सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है बिल्कुल। ए बी सी की वैल्यू रखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। अगर नेगेटिव आ रहा है तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले में रखते ही जैसे ही हम वैल्यूज़ निकालेंगे तो हमको 2 रूट्स मिल जाएगी। बी स्क्वायर, देखो इस फॉर्मूले में क्या होता है, अगर आपने देखा हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आता है ना। फॉर्मूला एक है लेकिन 2 रूट्स की वैल्यू निकलती है। एक वैल्यू तो निकलेगी प्लस साइन लगा के और एक वैल्यू निकलेगी माइनस साइन लगा के। इस वजह से एक ही फॉर्मूले से हमको 2 वैल्यूज़ मिल जाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये यहाँ पे हमारे बात हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। इसके साथ आपका ये वाला जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। मिसलिनियस एग्जाम्पल्स भी इसी टाइम के हैं, वो मैं आपको रिवीजन के टाइम पे एक बार और अच्छे से एक एक मिसलिनियस एग्जाम्पल मैं अभी इसलिए छोड़ रही हूँ बिकॉज आई विल डिस्कस दैम एट द टाइम ऑफ रिवीजन क्लासेज। ओके, सो आप एक्सरसाइज 5.3 गो थ्रू करना, अच्छे से इसको ट्राई करना एक बार, फिर मैं इसके आपको सोल्यूशन सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।